गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। टुडे माय टॉपिक इज़ कूलाम का नियम। जो हमारा क्लास 12th का जो प्रथम चैप्टर है स्थिर विद्युतिकी, वहीं से हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले हम स्थिर विद्युतिकी में कई चीज़ों के बारे में टॉपिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था आवेश, जिसके बारे में हमने बोला कि ये पदार्थ का मूल कणों का जो है गुण होता है। और अगर कोई वस्तु जो है इलेक्ट्रॉन देती है तो वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो वो धनावेशित हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो वहाँ पे कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। इस प्रकार से हमने बोला था कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। और उसके बाद में हम लोगों ने जो टॉपिक था वो था आवेशन। कोई भी वस्तु जो है आवेशित होने के 3 तरीके हैं, जिसमें हमने बात की थी घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा और प्रेरण के द्वारा। जिसमें प्रेरण विधि में हमने देखा था कि अगर कोई धनावेशित वस्तु है तो उसके द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को हम लोग जो है विपरीत आवेश मतलब ऋणावेशित आसानी प्रेरण के द्वारा, प्रेरण विधि के द्वारा कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि आवेशों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो हमने ये भी डिस्कस किया कि आवेश जो है वो जोड़े जा सकते हैं। किसी निकाय में कुल आवेश जो है उसमें उपस्थित कुल आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और हमने ये भी पढ़ा कि जो आवेश जो है वो संरक्षण के नियम का पालन करता है। और नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें गुणधर्म था वो था आवेशों का क्वांटीकरण। उसमें हमने देखा कि वस्तु पर आवेश हमेशा जो है क्वांटीकृत रूप में, मतलब कि जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश का होल मल्टीपल n के रूप में रहता है। ये हमेशा जो है इस क्वांटीकृत रूप में वस्तु के ऊपर रहता है। और लास्ट हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया कूलाम का मात्रक, जो कि आवेश का मात्रक जो कि क्या होता है, कूलाम होता है। और उसके अलावा इसके सीजीएस मात्रक, स्टेट कूलाम और फ्रैंकलिन के बारे में भी हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हमारे जो लास्ट वीडियोस थे उसमें हमने डिस्कस किया। आज जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सजातीय आवेश जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उनके मध्य जो है एक विद्युत बल जो है वो कार्यरत रहता है। इस विद्युत बल के बारे में जो वैज्ञानिक जिसने अध्ययन किया वो था कूलाम, और जिसने 1785 में अपना एक नियम दिया, जिस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो है उन दोनों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं मैथमेटिकली इसको लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि Q1 और Q2 जो है वो दो आवेश है जिनके मध्य की दूरी जो है वो कितनी है, R। जो दोनों के मध्य की दूरी को हमने जो रिप्रेजेंट किया है वो किससे किया है, R से किया है। तो इनके मध्य कार्यरत जो बल है F वो प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के परिणामों के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दूरी R के वर्ग के। जब Q1 और Q2 का जो मान है वो बढ़ेगा तो F का जो मान है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब R का मान जो है यहाँ पर इस R के मान को हम बढ़ाते हैं तो F का मान इस केस में क्या होगा, कम होगा। अब इससे आगे अगर बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि F जब अनुक्रमानुपाती साइन हटेगा तो वहाँ पे क्या आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा और साथ में एक नियतांक जो है वो भी आएगा, जिसको मैं यहाँ पे K से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ जो है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो K जो है वो क्या है, समानुपाती नियतांक, साथ ही में इसको कूलाम का नियतांक भी कहा जाता है। अब इसमें हम लोग 2 केस ले सकते हैं ऊपरी तौर पर। पहला, जब निर्वात में हो, निर्वात में ये दोनों जो आवेश है वो निर्वात में रखे गए, इनके मध्य बीच का माध्यम जो है वो क्या है, निर्वात है। तो वहाँ पर K का जो मान है वो हो जाएगा 1/4πε0 के बराबर, जहाँ पे ε0 जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। ε0 जो है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान जो है फिक्स होता है कितना, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये पूरी इसकी यूनिट है।
तो निर्वात की विद्युतशीलता जिसका मान फिक्स है, इस मान को जब आपने यहाँ पे रखा तो के का जो मान है वो हमें मिल जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इस तरह से निर्वात के लिए जो बल F है उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ F0 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग जो है किसी अन्य माध्यम के लिए, अब हम अगर इन दोनों आवेशों को निर्वात में नहीं रख के किसी अन्य माध्यम मतलब हम लोग अन्य माध्यम की अगर बात करें तो वो केरोसिन हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, पानी हो सकता है, तो उसमें ये जो F है उसका मान जो है वो होगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर K का जो मान है वो 1/4πε0 नहीं रखे, कितना हो गया 1/4πε, जहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो उस माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो इस तरह से आप लोग जो है किसी निर्वात में आवेशों के मध्य विद्युत बल को जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसी अन्य माध्यम में जो बल है दोनों आवेशों के मध्य उसको जो है इस रूप में यहाँ पर इसको FM के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। M मतलब उस माध्यम मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है परावैद्युतांक या माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। हम सब लोग जानते हैं कि किसी निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उसको लिखा जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे R जो है दोनों आवेश Q1 और Q2 के अगर मैं बात करूँ Q1 और Q2 दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या है R। ये निर्वात में जो है इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कूलम बल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इन दोनों माध्यमों को निर्वात की तुलना में किसी माध्यम में रखती हूँ तो FM बराबर हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो उस माध्यम की, ये माध्यम आपका कोई भी माध्यम हो सकता है, मोम हो सकता है, आपका ग्लिसरीन हो सकता है, कांच हो सकता है। तो इस माध्यम में विद्युत बल का जो मान है वो लिखा गया FM बराबर 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के रूप में। अब अगर मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूँ 2 से तो हमें मिलेगा F0/FM बराबर, जब इसका मान रखा जाएगा तो फाइनली हम लोग फाइंड आउट करेंगे, मिलेगा हमें ε/ε0। आप यहाँ पे इसका मान जो है रखेंगे तो आप देखेंगे Q1 Q2 जो है Q1 Q2 आपस में क्रॉस हो जाएंगे, R स्क्वायर जो है वो भी आपस में क्रॉस हो जाएगा, 4π से क्रॉस आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ε/ε0। ये अपने आप में एक अन्य नियतांक के बराबर होता है जिसको लिखा जाता है εr से। ये εr जो है इसी का नाम जो है दिया गया है क्या, परावैद्युतांक या माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। और इसका मान जो है कांच के लिए जो है, कांच के लिए इसका मान जो है εr का जो कांच के लिए जो मान है वो है 5 से 10 के बीच में। शुद्ध जल के लिए इसका जो मान होता है वो होता है 80 के लगभग। और ग्लिसरीन के लिए इसका जो मान है, ग्लिसरीन जो अपन का लिक्विड जो है उसके लिए इसका मान जो है वो 43 के लगभग होता है। तो इस तरह से हर माध्यम के लिए इस परावैद्युतांक या माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान जो है वो अलग अलग होता है। तो ये यहाँ पर अपन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है, जहाँ पे ये कई बार जो है F0 का मान और εr का मान दे देता है और FM को कैलकुलेट करना होता है। तो ये न्यूमेरिकल पर्सपेक्ट से हमारा इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मूला है।